अस्सलाम वालेकुम एवरीबॉडी। वालेकुम अस्सलाम मैम, क्या हाल है? वालेकुम अस्सलाम मैम। कैसे हैं बच्चों, आप लोग ठीक ठाक हैं? जी मैम। अल्हम्दुलिल्लाह मैम, आप कैसी हैं? अल्लाह का शुक्र, ठीक ठाक। जी बच्चों, मेरी आवाज़ सबको क्लियर आ रही है? मैम यस मैम। जी स्टूडेंट्स, जी बच्चों, आप लोगों का एक दो बच्चों की ईमेल्स आई थी मुझे रिलेटेड टू एलएमएस। आप लोगों की कोई क्वेरीज
अगर रह गई हैं रिलेटेड टू एलएमएस तो मुझे प्लीज आप लोग इन्फॉर्म कर दीजिएगा आज दोबारा से, ठीक है। मैंने आप लोगों को अपडेट कर दिया था ईमेल के थ्रू, मैंने रिप्लाई भी किया है, बट प्लीज आप लोग एक दफा दोबारा से चेक कर लीजिएगा, ठीक है। और बाकी ये कि स्टार्ट करते हैं हम आज का लेक्चर। टुडे वी आर गोइंग टू बी स्टडिंग लेक्चर नंबर 7। मेरी आवाज बेटा सबको क्लियर आ रही है? यस मैम। मैम। ठीक हो गया। Okay, we'll start with the lecture today. The topic for today is basically psychology in medical practice. ठीक है। इसमें कुछ 2-3 हमारे छोटे छोटे टॉपिक्स हैं which we'll be discussing in detail. So the outline for today's lecture is learning. ठीक है, हमने basically learning देखनी है कि how do we learn by various psychological जो है ट्रेनिंग के अकॉर्डिंगली हमारी लर्निंग माइंड में किस तरह से होती है, ठीक है। सो लर्निंग की हमारे पास आगे different conditions हैं: operant conditioning, classical conditioning, shaping and modeling conditioning, principles in real life, and use of learning theory against bad habits. So what is learning? The learning is the process by which new behavior patterns are acquired, and it is a key process in human behavior. ठीक है, so this is something which is very बहुत ज़्यादा simple terms में उन्होंने define किया कि basically जब भी हम कोई नई चीज़, कोई नई सलाहियत जो है उसको हम adopt कर रहे होते हैं, उसको हम सीख रहे होते हैं, तो that is basically learning. ठीक है, वो आपका कोई न्यू बिहेवियर हो सकता है, मोर और लेस इट्स अ न्यू बिहेवियर, न्यू हैबिट व्हिच वी आर ट्राइंग टू एक्वायर in our life. So it is relatively a permanent change in behavior for better or worse. Learning behavior depends on the principles of learning theory, operant conditioning and classical conditioning. ठीक है, बेसिकली whenever we are learning something, learn करने का मतलब होता है कि that behavior is usually a permanent change in our life. हम उस चीज को permanently जो है वो adopt कर लेते हैं। permanently adopt करने का मतलब है कि whether we are trying to practice it or not, but still वो हमारे mind में वो चीज जो है वो permanently जो है वो capture हुई हुई होती है, whether we are using it or नॉट यूजिंग इट। ठीक है, आप एक कोई भी स्किल जो है उसको एक्वायर करते हैं, उसको लर्न करते हैं फॉर सम टाइम, और चाहे आप उसको प्रैक्टिस कर रहे हो या ना प्रैक्टिस कर रहे हो, बट दैट स्किल दैट यू हैव लर्न फ्रॉम समबडी और फ्रॉम व्हाटसोएवर पर्सन, वो आपके माइंड में जो है वो एक चीज इंग्रेव्ड होती है, एंड व्हेनेवर you will be using it, तो वो आपकी दोबारा से रिफ्रेश हो सकती है। So learning basically आपका principle of learning behavior, we have two types of learning behavior principles: operant conditioning and classical conditioning. So what is operant conditioning? Basically इन दोनों, ये जो दोनों principles हैं, ये दोनों principles basically वो you can say methods of learning. And ठीक है, operant conditioning and classical conditioning are two different types of methods of learning, जिससे कि आप कोई भी अच्छी या बुरी चीज जो है आप उसको learn करते हैं। So one by one हम इनको डिटेल में देखेंगे। Operant conditioning is also called as instrumental conditioning, and it is established by the work of B.F. Skinner. ठीक है, बी एफ स्किनर एक जो है वो साइकोलॉजिस्ट था जिसने ऑपरेंट कंडीशनिंग का पूरा एक्सपेरिमेंट किया था। उसको भी हम आगे देखते हैं क्या क्या एक्सपेरिमेंट था, एंड देन उससे ही डिवाइज्ड द प्रिंसिपल्स ऑफ ऑपरेंट कंडीशनिंग, दैट दिस इज द प्रिंसिपल बाय व्हिच अ न्यू हैबिट और एनीथिंग न्यू इन आवर पर्सनालिटी इज लर्नड। So basically operant conditioning is a method of learning that employs rewards and punishments for behavior. Through operant conditioning, an association is made between a behavior and a consequence, whether negative or positive for that behavior. ठीक है, basically जब भी आप किसी न्यू बिहेवियर को लर्न करते हो एंड देन यू आर रिवॉर्डेड फॉर दैट पर्टिकुलर बिहेवियर, आइदर इन द फॉर्म ऑफ अ रिवॉर्ड और इन द फॉर्म ऑफ अ पनिशमेंट, तो आप उसको ऑपरेंट कंडीशनिंग कहते हैं। For example, when lab rats press a lever when a green light is on, they receive a food pellet as a reward. And when they press the lever when a red light is on, they receive a mild electric. So as a result, they learn to press the lever when the green light is on and avoid the
रेड लाइट। ठीक है, तो बेसिकली ऑपरेंट कंडीशनिंग का क्या मतलब है? ऑपरेंट कंडीशनिंग का मतलब ये है कि आप किसी भी बिहेवियर को इनहांस करने के लिए या उसको जो है डिक्रीज करने के लिए आप उसका रिवॉर्ड या पनिशमेंट जो है उसको खत्म करते हो। ठीक है, इफ यू वांट टू इनहांस दैट पर्टिकुलर आप उस चीज को, उस बिहेवियर को इनहांस करना चाहते हैं तो आप उसको रिवॉर्ड दोगे, एंड इन द फॉर्म व्हेन यू आर गिविंग द रिवॉर्ड देन दैट पर्टिकुलर बिहेवियर विल बी enhanced, एंड इफ यू वांट दैट बिहेवियर टू बी स्टॉप्ड और एलिमिनेटेड तो आप उसको पनिशमेंट दोगे। जस्ट लाइक दिस कि आप जब ग्रीन लाइट ऑन होती है यहाँ पर एंड द लैब रैट जो होता है वो लीवर को प्रेस करता है, तो यू वांट टू बेसिकली इनहांस द बिहेवियर। ठीक है, आप ग्रीन लाइट पे प्रेसिंग का जो लीवर प्रेसिंग का बिहेवियर आप उसको इनहांस करना चाहते हैं, तो आप उसको एज अ रिवॉर्ड एक फूड पैलेट जो है देंगे। सो अल्टीमेटली अ टाइम विल कम के द लैब रैट विल लर्न कि उसने जब भी ग्रीन लाइट ऑन होगी तो वो लीवर को प्रेस करेगा, बिकॉज ही नोज दैट दिस इज द टाइम जब उसको एज अ रिवॉर्ड या उसको एज अ गिफ्ट जो है फूड पैलेट जो है दिया जाएगा। एंड उसके ही ऑपोजिट में व्हेन यू वांट कि जब रेड लाइट ऑन की जाए तो लैब रेड जो है वो लीवर को प्रेस ना करे, यू बेसिकली वांट टू एलिमिनेट दिस बिहेवियर, तो आप रेड लाइट को ऑन करेंगे। एंड व्हेन रेड लाइट इज ऑन तो the lab rat will receive a mild electric shock which will serve as a punishment for the rat, and he will eventually stop pressing the lever when the red light is on। तो उसके माइंड में ये चीज जो है वो ग्रास्प हो जाएगी कि जब रेड लाइट ऑन है तो आई एम नॉट सपोज टू प्रेस द लीवर, एंड व्हेन द ग्रीन लाइट इज ऑन आई एम सपोज टू press the lever, because by giving a reward for that particular act you are enhancing that particular behavior। ठीक है, तो बेसिकली आपका जो होता है ये ऑपरेंट कंडीशनिंग हम इसी को कहते हैं कि बेसिकली आप किसी भी चीज को इनहेंस या वो करने के लिए डिक्रीज करने के लिए आप रिवॉर्ड और पनिशमेंट की हेल्प लेते हैं, एंड एज अ रिजल्ट दैट पर्टिकुलर बिहेवियर विल अकर मोर फ्रीक्वेंटली और इट विल not occur at all। So behavior will occur more frequently if given positive reinforcement, and it will decrease in frequency by negative reinforcement। ठीक है, positive reinforcement and negative reinforcement are two separate things। ठीक है, positive reinforcement का मतलब है कि आप एक चीज को इंक्रीज करवाना चाह रहे हैं तो आप उसके लिए रिवॉर्ड दे रहे हैं। ठीक है, जैसे फॉर एग्जाम्पल इफ आई वांट कि आप लोग जो है वो टाइम से रोज हमेशा जो है टाइम अपनी क्लास जो है वो टाइम पढ़ लें। ठीक है, तो आई विल से कि जो भी बच्चा सुबह 8 से 9:15 तक क्लास प्रॉपर टाइम पे जो है वो ऑनलाइन रहेगा एंड क्लास को अटेंटिवली सुनेगा, उसको मैं क्लास पार्टिसिपेशन में फुल मार्क्स दूंगी। ठीक है, सो दिस इज पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट बिकॉज आई वांट your behavior of being punctual and regular to be reinforced, so I'm giving a reward for that, so that is positive reinforcement। ठीक है, and secondly if I want कि आप लोग जो है और दूसरी बात है नेगेटिव रीइंफोर्समेंट। ठीक है, नेगेटिव रीइंफोर्समेंट के लिए ये है कि जैसे फॉर एग्जांपल इफ आई से कि इफ अ स्टूडेंट इज कमिंग लेट इन द क्लास, वो अगर 8 o'clock क्लास स्टार्ट हो रही है और वो 8:15 पर क्लास पे आ रहा है, तो उसके मैं क्विज में से 2 मार्क्स जो है वो डिडक्ट करूंगी। सो दैट इज नेगेटिव रीइंफोर्समेंट। आई एम ट्राइंग टू नेगेटिवली रीइंफोर्स योर हैबिट ऑफ बिकमिंग लेट। तो इससे क्या होगा कि आपको पता है कि आपके मार्क्स डिक्रीज होंगे, सो यू विल ट्राई टू कम ऑन टाइम टू द क्लास। सो दैट इज नेगेटिव रीइंफोर्समेंट कि किसी एक हैबिट को आप जो है एलिमिनेट करने के लिए आप किसी पनिशमेंट का या नेगेटिव रीइंफोर्समेंट की जो है हेल्प ले रहे हैं। ठीक है, दिस इज द स्किनर बॉक्स। ये एक बेसिकली ऑपरेंट कंडीशनिंग चेंबर था जो कि बीएफ स्किनर हुआ साइकोलॉजिस्ट, उसने इसको डेवलप किया था। ठीक है, इसको स्किनर बॉक्स कहते हैं। इट वाज डिजाइंड टू टीच रैट्स हाउ टू पुश अ लिवर। सो दिस बिहेवियर इज नॉट नेचुरल टू रैट्स, सो ऑपरेंट कंडीशनिंग विद पॉजिटिव एंड नेगेटिव रीइंफोर्समेंट वर परफॉर्म्ड इन ऑर्डर टू टीच द बिहेवियर। पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट इज के a rat was rewarded with food when he pressed the liver। ठीक है, बेसिकली क्या करना था कि हमने रैट को लीवर प्रेस करना सिखाना था कि लीवर को वो किस तरह प्रेस करता। अब एक नॉर्मल एक रैट जो है वो इस चीज के लिए ट्रेन नहीं होता। ठीक है, सो इस बॉक्स के अकॉर्डिंगली उसको हमने ट्रेन किया कि when he pressed the lever he was rewarded with
food, तो this was positive reinforcement. तो वो अब क्या होगा कि whenever he would want food तो वो liver को press करेगा, because he know कि जब मैं liver को press करता हूँ तो मुझे खाना दिया जाता है, ठीक है. और उसके against negative reinforcement थी. Negative reinforcements थी, a rat was able to turn off electric shocks produced by the floor by pressing the lever. ठीक है, ये था कि फॉर एग्जाम्पल उसको जब भी इलेक्ट्रिक शॉक दिया जाता था रैट को, तो वो जब लिवर प्रेस करता था तो साथ ही इलेक्ट्रिक शॉक्स पर turned off. So as a result, eventually rat was, able to get trained of pressing the lever. So this was positive and negative reinforcement. ठीक है बच्चों, समझ आया अभी तक किसी को कोई कंफ्यूजन? नो मैम. नो मैम. ठीक है. Next is principles of reinforcement. Reinforcement is any event that strengthens or increases the behavior it follows. ठीक है, reinforcement का क्या मतलब होता है? रिविजन करना, किसी चीज को इंक्रीज करना. ठीक है, तो किसी भी इवेंट को या किसी भी बिहेवियर को आप reinforce करवा रहे हो, मीन्स आप उसको इंक्रीज करवा रहे हो. We have two kinds of reinforces. In both kinds of reinforcement, that particular behavior is increased. ठीक है, टाइप्स ऑफ रीइंफोर्समेंट में 3 तरह के हैं: पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट, नेगेटिव रीइंफोर्समेंट एंड पनिशमेंट. नाउ व्हाट इज पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट? पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट का मतलब ये है कि आप किसी एक रिस्पॉन्स या किसी एक बिहेवियर को इंक्रीज करवा रहे हो बाय गिविंग अ रिवॉर्ड. ठीक है, उस पर्सन को या तो आप प्रेस करो या उसको डायरेक्टली आप कोई भी किसी भी किस्म का रिवॉर्ड दे दो, गिफ्ट दे दो एज अ रिजल्ट, तो वो क्या होगा, दैट बिहेवियर विल अल्टीमेटली बी इंक्रीज्ड बाय पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट. So in positive reinforcement, a response or a behavior is strengthened by the addition of praise or a direct reward. If you do a good job at work and your manager gives you a bonus, then that bonus will act as a positive reinforcer. ठीक है, आपको basically वो चीज motivate करेगी to do that particular thing again. So the reward may be in the form of attention, praise, success or a material gain. ठीक है, कोई भी चीज हो सकती है depending upon the individual. अब जैसे छोटे बच्चे होते हैं वो बिल्कुल एक अटेंशन से या एक थोड़ी सी आप उनको प्रेस भी कर दो तो वो उस चीज से भी बहुत ज्यादा मोटिवेट हो जाते हैं. सो डिपेंडिंग अपॉन द इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल आप पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट करते हो किसी भी पर्सन की टू इंक्रीज दैट पर्टिकुलर बिहेवियर विच यू वांट कि वो पर्सन जो है उसको करता रहे. फॉर एग्जाम्पल, अ चाइल्ड हु कंसिस्टेंटली गेट्स द प्रेज और हग फॉर पिकिंग अप टॉयज आफ्टर प्लेइंग विद देम then will learn to be neat and orderly. ठीक है, तो अब किसी बच्चे को आपने ये चीज सिखानी है कि आफ्टर प्लेइंग ही नीड्स टू पिक अप हिज टॉयज एंड असेंबल देम फ्रॉम वेयर दे वर प्लेस्ड बिफोर, तो आप उससे कहोगे कि यू शुड पिक अप योर टॉयज एंड व्हेन ही डज दैट थिंग तो आप उसको प्रेस करोगे और उसको थोड़ी सी अटेंशन दोगे दैट ही हैज डन समथिंग वेरी नाइस एंड ही शुड कीप ऑन डूइंग इट, दिस वाज वेरी गुड जॉब ही हैज डन. तो वो प्रेस जो है इट विल एक्ट एज अ पॉजिटिव रीइंफोर्सर एंड देन दैट फिर क्या होगा, एक टाइम ये आएगा दैट यू डोंट नीड टू से टू द चाइल्ड कि आप अपने टॉयज जो हैं वो वापस जगह पे रखें. उस बच्चे को जो है खुद से इस चीज की रियलाइजेशन होगी, उसकी ये एक हैबिट डेवलप हो जाएगी, उसकी एक बेसिकली ये उसकी लर्निंग हो जाएगी दैट ही नीड्स टू पिक अप हिज टॉयज आफ्टर ही हैज डन प्लेइंग विद देम. ठीक है, नेक्स्ट इज नेगेटिव रीइंफोर्समेंट. नेगेटिव रीइंफोर्समेंट इन्वॉल्व्स द रिमूवल ऑफ एन अनफेवरेबल इवेंट और आउटकम आफ्टर द डिस्प्ले ऑफ अ बिहेवियर. ठीक है, बेसिकली नेगेटिव रीइंफोर्समेंट में क्या हो रहा है, दैट बेसिकली आप किसी चीज को नेगेटिवली रीइंफोर्स कर रहे हो, इट मींस कि कोई भी ऐसी चीज हो रही है विच यू डोंट वांट टू हैपन. ठीक है, जो आप चाहते हो कि ये चीज ना हो, कोई इस तरह का बिहेवियर हो कि वो ना हो, तो बेसिकली आप क्या करोगे दैट आप उस पर्टिकुलर चीज को नेगेटिवली खत्म करने के लिए, उस चीज को जो है एलिमिनेट करने के लिए आप कोई एक अच्छी चीज खत्म कर दोगे. जैसे फॉर एग्जाम्पल इसकी एग्जाम्पल हम इस तरह से लेते हैं दैट आपके एक बच्चा है, ठीक है, उसके मार्क्स अच्छे नहीं आए, ठीक है, उसके मार्क्स अच्छे नहीं आए. सो व्हाट हर मदर इज डूइंग इज कि वो उसको उसका जो स्क्रीन टाइम है, ठीक है, वो खत्म कर देगी, एलिमिनेट कर देगी दैट यू आर नॉट अलाउड टू वॉच टीवी और योर मोबाइल फोन और योर आईपैड और योर लैपटॉप बिकॉज आपके मार्क्स अच्छे नहीं आए हैं. ठीक है, सो व्हाट शी इज डूइंग इज कि वो एक उसके बिहेवियर को एलिमिनेट करने के लिए एक उसकी जो
चीज है उसको खत्म कर रही है, ठीक है. सो इट इन्वॉल्व्स द रिमूवल ऑफ एन अनफेवरेबल इवेंट और आउटकम आफ्टर द डिस्प्ले ऑफ अ बिहेवियर. So, for example, if your child starts to scream in the middle of a restaurant but stops once you hand them a treat, your action leads to the removal of that unpleasant condition, negatively reinforcing your behavior, not your child's. ठीक है, ये एक बच्चा है, वो रेस्टोरेंट में चीखना शुरू कर दिया उसने, ठीक है. तो आप क्या करेंगे कि आप उसको उसकी उस हैबिट को नेगेटिवली रीइंफोर्स करें. आप चाहते हैं कि वो चीज फौरन से उस बिहेवियर को डिस्प्ले करना वो खत्म कर दे, तो आप उसको कोई एक टॉय दे दोगे या कोई कैंडी दे दोगे, कोई उसकी फेवरेट चीज उसको पकड़ा दोगे, जिससे वो बच्चा अपना वो जो अनफेवरेबल रिस्पॉन्स है उसको भूल जाएगा. तो बेसिकली your behavior is negatively reinforced. So it is when the desired behavior occurs, the negative stimulus will be stopped. जैसे for example, morning alarm. Before morning alarm noise का behavior ये है कि आप stop का button press करते हैं, and after this the alarm noise is stopped. तो बेसिकली आपने जब स्टॉप का बटन प्रेस किया, सो व्हाट एक्चुअली हैपेंस इज कि अलार्म की जो वॉइस है जो आपको सुबह सुबह बुरी लग रही होती है वो खत्म हो गई. सो दैट इज बेसिकली अ नेगेटिवली रीइंफोर्स कि आप उस चीज को एलिमिनेट करने के लिए एक पॉजिटिव जो है उस चीज को करना शुरू करते हैं. तो एज अ रिजल्ट दैट पर्टिकुलर थिंग विल बी एलिमिनेटेड. For example, it is commonly experienced that a person in the car behind you constantly pressing the horn until you move your car out of the way. ठीक है, आपको चीज समझ आ रही है. बेसिकली जो नेगेटिव रीइंफोर्समेंट का क्या मतलब होता है? नेगेटिव रीइंफोर्समेंट का मतलब होता है कि आप एक ऐसा काम कर रहे हैं, ठीक है, बेसिकली आपका अपना बिहेवियर जो है वो एलिमिनेट हो रहा होता है. जैसे फॉर एग्जाम्पल, अब ये एक बंदा है, वो बार बार हॉर्न दे रहा है, ठीक है, तो ही इज डूइंग समथिंग विच ही शुड नॉट डू, ठीक है. तो अब उस बंदे को चुप कराने के लिए कि क्या हॉर्न दिए जा रहा है, आप अपनी गाड़ी साइड पे कर लेंगे, ठीक है. तो आपने अपना बिहेवियर जो है वो उसको चेंज किया, नॉट दैट पर्सन. आप उस पर्सन को तो नहीं कह सकते ना कि हॉर्न बंद कर दो, वो आपकी बात नहीं सुन रहा. तो आप उस बंदे को चुप कराने के लिए आप अपनी गाड़ी साइड पे कर लेंगे. तो बेसिकली आपने अपना बिहेवियर जो है उसको नेगेटिवली रीइंफोर्स किया, इवन इफ यू वर डूइंग द राइट थिंग, ठीक है. सो दिस इज समथिंग जिसमें बेसिकली नेगेटिव रीइंफोर्समेंट में आप अपने बिहेवियर को जो है चेंज कर रहे होते. पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट में आप अदर पर्सन का जो बिहेवियर होता है उसको पॉजिटिवली रीइंफोर्स करते हो बाय गिविंग अ रिवॉर्ड. बट इन नेगेटिव रीइंफोर्समेंट एक और पर्सन की हैबिट को चेंज करने के लिए आप अपनी हैबिट को चेंज करेंगे, ठीक है. आप अपनी उस चीज को जो है बिकॉज यू नो दैट द अदर पर्सन इज नॉट लिसनिंग टू यू, या जो अदर पर्सन है वो अपनी मेंटल स्टेट में इस टाइम नहीं है, वो आपकी बात नहीं सुनेगा. तो व्हाट यू विल डू इज कि यू विल चेंज योर बिहेवियर. आप अपना बिहेवियर चेंज करेंगे कि दैट पर्टिकुलर थिंग इज देन इवेंचुअली स्टॉप्ड, ठीक है. एनी क्वेश्चन अप टिल नाउ? नेगेटिव एंड पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट की डिफरेंस बेटा समझ आ गया? Yes, ma'am. Okay, next is punishment. What is punishment? Punishment is the presentation of an adverse event or outcome that causes a decrease in the behavior it follows. ठीक है, basically presentation is the punishment is the opposite of your positive reinforcement. For example, जैसे sometimes referred to as punishment by application presents an unfavorable event or outcome in order to weaken the response it followed. Spanking for misbehavior is an example of punishment by application. ठीक है, कि basically कोई भी चीज है जो हुई है which you want कि next time ना हो, तो आप उसके लिए कोई भी unfavorable चीज करना शुरू कर दें, ठीक है. unfavorable आप मारना शुरू कर दें, या आप बच्चे को जो है वो punish kar dein that you are supposed to stand here for some time, or you're not supposed to come in inside the go inside your room, या कुछ इस तरह की behavior जो कि basically उस particular event को जो है वो eliminate करे for future. तो that is positive punishment, ठीक है. And then negative punishment is more or less just like your इस तरह से कि आप कोई फेवरेबल चीज जो है वो बच्चे से वापस ले लें. जैसे अगर बच्चे ने कोई भी मिसबिहेव किया है, फॉर एग्जांपल गेस्ट के सामने मिसबिहेव किया, तो आप उसका वीडियो गेम जो है वो आप ले लेंगे, दैट यू नॉट सपोज टू टच योर वीडियो गेम फॉर अ मंथ. सो दैट इज नेगेटिव पनिशमेंट. जैसे कि यहाँ पर अभी हमने पीछे भी देखा था
एक सेकेंड, ठीक है। पॉजिटिव, आई थिंक वो आगे आएगा, आई एम सॉरी। ठीक है, पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट में क्या हमने किया था, मैं साथ साथ दोबारा से आप लोगों को वो करवा रही हूँ। ठीक है, पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट में व्हाट वी डिड वाज दैट हमने बच्चे को रिवॉर्ड किया या प्रेज किया। ठीक है, अगर और नेगेटिव रीइंफोर्समेंट में हमने अपना बिहेवियर जो है वो चेंज किया, बिकॉज वी वांट कि वो बिहेवियर बच्चे का जो है वो खत्म हो जाए, तो हमने अपने बिहेवियर को मोल्ड किया, नॉट चाइल्ड। Next is punishment. Punishment is of two types, positive and negative. Positive punishment is कि आप कोई भी बच्चे ने गलत हरकत की है या किसी और ने वट एवर, ठीक है, उसने कोई भी ऐसा काम किया विच यू वांट कि वो फ्यूचर में ना करे, तो आप उसको जो है स्पैंकिंग करो या आप उसको पनिश कर दो, दैट यू नॉट कुछ इस तरह का जो कि एक उसको एज अ पनिशमेंट लगे, कोई एक ऐसी नेगेटिव चीज करनी है। ठीक है, लेकिन नेगेटिव पनिशमेंट में यू आर बेसिकली रिमूविंग अ फेवरेबल इवेंट। ठीक है, कोई उसकी फेवरेट चीज आपने ले ली है, आप उसको कह रहे हैं कि अच्छा नाउ यू नॉट सपोज टू हैव द चॉकलेट केक दैट आई ब्रॉट, or you're not supposed to watch TV or play your video games, कुछ इस तरह की बात करें, या you're not supposed to go outside with your friends. So basically you are removing a favorable event. ठीक है, तो इससे जो है वो बिहेवियर, नेगेटिव पनिशमेंट का मतलब होगा कि आपने एक अच्छी चीज बच्चे से वापस ले ली, तो एज अ रिजल्ट दैट नेगेटिव बिहेवियर विल बी एलिमिनेटेड फॉर फ्यूचर। ठीक है, नेक्स्ट इज पनिशमेंट के कोई एग्जांपल दे दें, पॉजिटिव पनिशमेंट के एग्जांपल। किसकी एग्जांपल दे दूं बेटा? पॉजिटिव पनिशमेंट। जी जी, पॉजिटिव पनिशमेंट का है कि आपने, इट्स वेरी सिंपल, इट मीन्स कि आपने एक बच्चे ने कोई भी, जैसे सिंपल आप डांटते हो किसी को, किसी बच्चे को आपने डांट दिया कि उसने कोई, फॉर एग्जांपल एक बच्चा था, उसने छोटे बच्चे की, टॉडलर की बात करें, उसने पानी गिरा दिया बहुत ज्यादा, आप उसको डांटना शुरू कर दोगे तो ही विल नो कि मैंने नेक्स्ट टाइम ये चीज नहीं करनी बिकॉज मुझे इस पर डांट पड़ गई। या कुछ लोग की आदत होती है वो मारते हैं बच्चों को। ठीक है, या जैसे आप इसको इस तरह से ले सकते हो, जैसे अब तो नहीं, आई थिंक ऐसा होता स्कूल्स में, पहले होता था कि आपने एक चीज गलत लिखी है, फॉर एग्जांपल आपकी डिक्टेशन में आपने कोई स्पेलिंग आपकी गलत हो गई, तो टीचर कहती थी इसी स्पेलिंग को 10 दफा लिखिए आप। ठीक है, सो दिस इज अ पॉजिटिव पनिशमेंट कि आप बच्चे के साथ कुछ इस तरह का करवा रहे हो कि वो नेक्स्ट टाइम उस चीज को जो है याद रखे या उस चीज को ना करे। ठीक है, मतलब ये कि आप कोई नेगेटिव चीज बच्चे से करवा रहे हो जो कि वो नहीं करना चाहता। ठीक है, दैट इज पॉजिटिव पनिशमेंट। और नेगेटिव पनिशमेंट का ये मतलब है कि आप कोई एक अच्छी चीज जो बच्चे के पास है वो आप उससे ले रहे हो। जैसे अगर हम नेगेटिव पनिशमेंट की स्कूल में बात करें कि एक बच्चे ने डिक्टेशन में कोई वर्ड गलत लिख दिया, तो इंस्टेड ऑफ गिविंग द पॉजिटिव पनिशमेंट, टीचर उसको करी कि तुम्हारी ब्रेक बंद हो गई है, तुमने ब्रेक टाइम में क्लास में अकेले बैठ के लंच करना है। तो दैट इज नेगेटिव पनिशमेंट कि आपने बच्चे से उसका जो फेवरेबल ब्रेक टाइम था वो आपने बच्चे से ले लिया, दैट विल बी नेगेटिव पनिशमेंट। और पॉजिटिव पनिशमेंट होगी अगर आप उसको डांटेंगे या आप उसको कहेंगे कि ये 10 दफा तुम ये वाला वर्ड जो है 10 टाइम्स लिखो, दैट विल बी पॉजिटिव पनिशमेंट। ठीक है, समझ आया बेटा? यस मैम। यस मैम। ठीक हो गया। नेक्स्ट इज एक्सटेंशन। ठीक है, एक्सटेंशन इज अ बिहेवियर इज एलिमिनेटेड बाय नॉन रीइंफोर्समेंट। ठीक है, एक्सटेंशन का मतलब बेसिकली मतलब ये है कि आप नॉन रीइंफोर्समेंट करें, आप उस चीज को रिविजन ना करें, तो अल्टीमेटली दैट बिहेवियर विल बी stopped. For example, a child stops his hitting behavior when behavior is ignored by the mother. जैसे for example एक बच्चा है वो स्कूल गया, ठीक है, स्कूल से उसने कोई एक बैड वर्ड सीख लिया, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल शट अप सीख लिया उसने। ठीक है, अब ही कीप्स ऑन सेइंग शट अप अगेन एंड अगेन इन द हाउस, तो एक टाइम आएगा हर मदर obviously she doesn't want कि बच्चा ये चीज सीखे, तो what she will do is that she will start to ignore that. अगर जब भी बच्चा shut up कहेगा तो she will not praise the child, she will not scold the child. ठीक है, ना ही वो उसको नेगेटिवली पनिश करेगी, ना ही पॉजिटिवली पनिश करेगी, ना ही उसको प्रेज करेगी, ना ही उससे पूछेगी कि अच्छा किससे सीखा तुमने। शी विल टोटली इग्नोर दिस हैबिट। ठीक है, तो एक टाइम आएगा कि बच्चा उस चीज को यूज करना छोड़ देगा, बिकॉज उसको पता है कि मुझे इससे कोई भी आगे से रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा, तो अल्टीमेटली दैट बिहेवियर विल बी एलिमिनेटेड। Extinction is more effective than punishment for long-term reduction in unwanted behavior. ठीक है, जो punishment होती है वो इतनी ज्यादा इफेक्टिव नहीं होती है as compared to extinction. अगर आप चाहते हैं कि कोई एक आप ऐसा बिहेवियर जो बच्चे में आप चाहते हैं कि वो खत्म हो, तो आप उसको इग्नोर करना शुरू कर दें।
ठीक है। ये जो एक्सटेंशन है ये मोर और लेस यू कैन से कि इतनी ओल्डर चाइल्ड्स में हम ऑब्वियसली इस चीज को नहीं इम्प्लीमेंट कर सकते, बहुत यंग बच्चों में आप इस चीज को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। दैट इफ यू वांट के लॉन्ग टर्म जो है इससे हो results आए. For example, imagine that you taught your dog to shake hands. Over time, the trick became less interesting. You stop rewarding the behavior and eventually stop asking your dog to shake. Eventually, the response will become extinct and your dog will no longer display this behavior. ठीक है, अब आपने अपने डॉग को ट्रेन किया था कि जब भी आप घर पे आते हो तो ही शेक्स योर हैंड्स, ठीक है। अब क्या होगा, दैट अल्टीमेटली आपको भी ये चीज बोरिंग लगना शुरू हो जाएगी, तो आप जब भी वो हैंड शेक हैंड करेगा आप उसको जो है उतनी आगे से कोई रिस्पॉन्स नहीं दोगे, उसको प्यार नहीं करोगे या कोई आगे से रिस्पॉन्स नहीं दोगे, तो eventually जो है द डॉग will know कि I'm not getting rewarded for this behavior, so ultimately he will stop doing this. तो we will say कि because आपने उसको positively reinforce नहीं किया, ना ही negatively reinforce किया, आपने reinforcement बिल्कुल भी नहीं की, आपने totally ignore किया, तो that particular behavior becomes extinct. ठीक है। सो ये सारा कुछ बेटा था ऑपरेंट कंडीशनिंग का पार्ट, ठीक है। ऑपरेंट कंडीशनिंग में यू कैन सी हमारे पास रीइंफोर्समेंट आ जाती है और पनिशमेंट आ जाती है, ठीक है। रीइंफोर्समेंट इज अगेन ऑफ पॉजिटिव टाइप, पॉजिटिव एंड नेगेटिव रीइंफोर्समेंट, एंड पनिशमेंट इज अगेन आपकी टू टाइप्स की आ जाती है, पॉजिटिव एंड नेगेटिव पनिशमेंट, ठीक है। एनी क्वेश्चंस अप टिल नाउ? नो मैम। नो मैम। ठीक है। ये फ्लो चार्ट बेटा बहुत अच्छा है, इफ यू पीपल वांट, ऑब्वियसली याद तो करना है आप लोगों ने इस चीज को, ठीक है। एक दफा आप अंडरस्टैंडिंग कर लें इसकी, एंड देन फॉर फ्यूचर आप लोग जो है इस फ्लो चार्ट को जो टेबल्स आई है इसको आप अच्छे तरीके से याद करेंगे, तो इट विल बिकम वेरी इजियर फॉर यू पीपल टू यू नो अंडरस्टैंड द होल कॉन्सेप्ट। जी बेटा, किसी का कोई क्वेश्चन है कि हम आगे चलें? नो क्वेश्चन। नो मैम। नो Okay. मैम। Another theory, आगे चलते हैं बेटा। Another theory of learning is shaping and modeling. So what is shaping? Shaping, it involves rewarding closer and closer approximations of the wanted behavior until the correct behavior is achieved. इसको हम shaping कहते हैं कि आप चाहते हैं कि एक पर्टिकुलर बिहेवियर जो है वो बिल्कुल अच्छे तरीके से आप लर्न करवाना चाहते हैं, तो आप वो चीज बार बार जो है उसको रिवाइज करवाएंगे until the correct behavior is achieved. For example, a child learning to write starts with writing on a paper with straight lines and then is rewarded with a star for doing so. He then learns to write in straight lines on a प्लेन पेपर, ठीक है। बेसिकली अब एक बच्चा वो सीख रहा है राइटिंग, ठीक है, तो शुरू में ही विल जस्ट मेक लाइंस, आप उसको रिवॉर्ड करेंगे, ठीक है। एंड देन नेक्स्ट वो शेप्स बनाना शुरू करेगा, तो वो आप उसको रिवॉर्ड करेंगे। फिर एक टाइम आएगा कि वो लाइन में बिल्कुल स्ट्रेट लिखना शुरू कर देगा, टेढ़ा नहीं लिखेगा। तो दैट इज बेसिकली आप अल्टीमेटली आप चाहते थे कि उसका ये पर्टिकुलर बिहेवियर जो है वो अडॉप्ट कर ले, कि वो बिल्कुल स्ट्रेट लिखना शुरू कर दे ऑन अ प्लेन पेपर। सो दैट इज शेपिंग, कि आप एक डिजायर्ड बिहेवियर को अचीव करने के लिए आप सारे बिहेवियर्स को जो है उसको पॉजिटिवली रीइंफोर्स कर रहे होते हो, ठीक है। नेक्स्ट इज मॉडलिंग. मॉडलिंग इज अ टाइप ऑफ ऑब्जर्वेशनल लर्निंग. दिस इज व्हाट occurs when a student starts to talk, dress and behave in a similar manner to that of an inspiring teacher, actress or an ideal. ठीक है। मॉडलिंग बेसिकली होता है कि आप किसी भी एक पर्सन को जो है एज योर रोल मॉडल अडॉप्ट करना शुरू कर देते हो, तो आप उसकी उस आपको वो पर्सन इतना इंस्पायर करता है कि वो आपको सिखा नहीं रहा होता, वो आपको कह नहीं रहा होता कि तुम मेरी तरह बोलो या कुछ इस तरह से, बट यू आर सो मच इंस्पायर्ड बाय दैट पर्टिकुलर पर्सन कि आप उसकी तरह ही बोलना शुरू कर देते हैं, या जिस तरह से भी। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप
कोई फिजियोथेरेपिस्ट के स्टूडेंट्स हैं एंड दे गो फॉर इंटर्नशिप एट अ हॉस्पिटल, और वो वहां पर अपने किसी टीचर को फिजियोथेरेपी करते देख रहे हैं, दे आर लुकिंग एट एंड दे आर ऑब्जर्विंग कि वो स्टूडेंट पेशेंट से किस तरह डील करें, तो यू आर इंस्पायर्ड बाय दैट पर्टिकुलर पर्सन। तो अब टीचर आपको कह तो नहीं रहा कि देखो मैं पेशेंट से इस तरह बात कर रहा हूँ, आपने इस तरह से बात करनी है, ठीक है। टीचर जस्ट एक रोल मॉडल के तौर पर है और यू आर इंस्पायर्ड बाय दैट पर्टिकुलर टीचर। तो आप जब नेक्स्ट अपने पेशेंट से बात करेंगे तो आप भी उसी तरीके से जो है अपने पेशेंट्स को डील करेंगे। तो बेसिकली आप देख के किसी पर्सन को लर्न करो, दैट इज मॉडलिंग, ठीक है। एंड देन शेपिंग क्या होती है? शेपिंग होती है कि आपने बेसिकली एक पर्टिकुलर बिहेवियर को जो है वो इन्हांस करना होता है। जैसे फॉर एग्जांपल, इसी की एग्जांपल ले लें कि आप कहीं इंटर्नशिप कर रहे हैं किसी हॉस्पिटल में, अब टीचर आपको कह रहे हैं कि आपने पेशेंट से प्रॉपर हिस्ट्री लेनी है, ठीक है। अब आप प्रॉपर हिस्ट्री फर्स्ट टाइम ले रहे हैं तो आप कुछ स्टेप्स मिस कर देंगे, ठीक है। तो टीचर आपको फिर भी रिवॉर्ड करेगा कि आपने एक चीज जो है या दो चीजें पेशेंट से सही पूछी है। अल्टीमेटली फ्यूचर में आप पूरी प्रॉपर हिस्ट्री लेना शुरू कर देंगे एंड देन द टीचर विल बी विल से कि नाउ दिस, आप जो है पूरी आपने हिस्ट्री के स्टेप्स जो है वो प्रॉपर कर लिए हैं और आपने पेशेंट को अच्छे तरीके से डील किया। सो द डिजायर्ड बिहेवियर इज लर्न, दैट इज शेपिंग। कि आप पेशेंट को या बच्चे को या किसी भी पर्सन को रिवॉर्ड करते जाओ ताकि जब तक आपका वांटेड बिहेवियर अचीव ना हो तब तक आप उस चीज को जो है वो अडॉप्ट ना कर लो। सो दैट इज शेपिंग। एंड मॉडलिंग इज जब आप जो है किसी पर्सन को देख के उसको ऑब्जर्व करके आप उससे कुछ सीखते हैं। फॉर एग्जाम्पल, व्हेन समवन गेट्स अ हेयरकट टू लुक द सेम एज देयर फेवरेट फिल्म स्टार, और मेडिकल स्टूडेंट डिसाइड्स टू बी अ सर्जन आफ्टर डूइंग रोटेशन विद एन एक्सीलेंट सर्जन स्पेशलिस्ट। सो दिस इज मॉडलिंग, ठीक है। अगर नाउ नेक्स्ट इज क्लासिकल कंडीशनिंग, ठीक है। लर्निंग की मैंने बताया था शुरू में कि दो हमारे पास मेजर साइकोलॉजीज हैं, ऑपरेंट कंडीशनिंग एंड क्लासिकल कंडीशनिंग, ठीक है। ऑपरेंट हम देख चुके हैं जिसमें आपकी पॉजिटिव एंड नेगेटिव रीइंफोर्समेंट थी और पनिशमेंट थी। नेक्स्ट आपका आ गया है जी क्लासिकल कंडीशनिंग। क्लासिकल कंडीशनिंग इज अ लर्निंग ऑफ इनहेरेंट एंड इंस्टिंक्चुअल बिहेवियर विदाउट रीइंफोर्समेंट। फॉर एग्जाम्पल, सिलाइवेशन, ऑटोनॉमिक अराउजल, piloerection. It is a form of learning that occurs when two stimuli are पेयर्ड, ठीक है। क्लासिकल कंडीशनिंग में आपकी रीइंफोर्समेंट नहीं होती, ठीक है। ना ही पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट होती है ना ही नेगेटिव रीइंफोर्समेंट होती है। मींस कि ना ही तो आप रिवॉर्ड करते हो ना ही आप कोई अच्छी चीज जो है उस पर्सन से ले लेते हो, कोई फेवरेबल चीज भी नहीं लेते, आप किसी भी किस्म की रीइंफोर्समेंट नहीं करे, बट यू आर पेयरिंग द टू स्टिमुलाई। जब आप दो स्टिमुलाई को पेयर अप करते हो तो अल्टीमेटली दैट बिहेवियर इज लर्नड, ठीक है। इट इन्वॉल्व्स थ्री फैक्टर्स: न्यूट्रल स्टिमुलस और कंडीशनड स्टिमुलस, अनकंडीशनड स्टिमुलस एंड बायोलॉजिकल रिस्पॉन्स इटसेल्फ। अब न्यूट्रल स्टिमुलस क्या होता है? इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज अ कंडीशनड स्टिमुलस। दिस इज यूजुअली अ न्यूट्रल सब्जेक्ट सच एज अ बिल, अ पिक्चर और अ स्मेल, ठीक है। कंडीशनड स्टिमुलस या न्यूट्रल स्टिमुलस कोई भी न्यूट्रल ऑब्जेक्ट हो सकता है, जैसे कि कोई बेल हो सकती है, कोई पिक्चर हो सकती है, कोई स्मेल हो सकती है, कुछ कोई भी ऐसी चीज जो कि न्यूट्रल है, जो कि नॉन लिविंग होगी, दैट इज यूजुअली अ न्यूट्रल स्टिमुलस। Next is unconditioned stimulus. It is one that is inherently capable of producing a biological response such as food or increased room temperature. क्या आपने अब बेसिकली बायोलॉजिकल रिस्पॉन्स देना है तो अनकंडीशनड स्टिमुलस वो होता है जो कि केपेबल हो बायोलॉजिकल रिस्पॉन्स को इनहांस करने के लिए। Next is biological response, also known as unconditioned response. For example, salivation, piloerection, sweating, and autonomic arousal. ठीक है, अब इसकी एग्जांपल मैं आपको देती हूँ तो आपको बेहतर इसकी समझ आएगी। अनकंडीशनड ये वही बात रिपीट हो रही है। Unconditioned response is when the biological response is elicited with stimulus that causes it, such as food causing salivation. ठीक है, food is the unconditioned stimulus. Now experimental स्टडी अगर आप इसमें देखें तो इवन पैवलॉव ने एक स्टडी की थी, रशियन फिजियोलॉजिस्ट इन द 1890s, ठीक है। उसने he established many of the basic principles of classic conditioning. He designed an apparatus that could measure the amount of saliva being produced in a dog's mouth in response to food.
He noted that no saliva flowed when he rang the bell, and he trained the dog by sounding the bell and shortly afterwards presenting the food. After the sound of bell has been paired with the food few times, तो उसने इस चीज को observe किया that by measuring the amount of saliva when he rang the bell but did not present the food, he discovered that some saliva was produced in response to the sound of bell, which is the conditioned response alone. ठीक है, अब आपने इस चीज को सबसे पहले ये चीज देखनी है कि आपके पास दो तरह के रिस्पॉन्सेज आ रहे हैं, कंडीशनड एंड अनकंडीशनड रिस्पॉन्स। ठीक है, कंडीशनड रिस्पॉन्सेज कि आप किसी भी बायोलॉजिकल रिस्पॉन्स को किसी स्टिमुलस के साथ जो है पेयर अप कर लो, और अनकंडीशनड रिस्पॉन्स होता है कि बायोलॉजिकल रिस्पॉन्स जो है वो किसी भी स्टिमुलस से इनिशिएट हो रहा है। ठीक है, तो अब क्या किया पावलोव ने, व्हाट ही डिड वाज दैट उसने अपने डॉग को ट्रेन करना था दैट व्हेनेवर आई रिंग द बेल, तो उसको पता लग जाए कि अब उसका लंच टाइम है। ठीक है, तो ही रैंग द बेल एंड आफ्टर 5 और 7 मिनट्स उसने डॉग को खाना दे दिया। ठीक है, तो एक टाइम ये आएगा कि शुरू में ये होगा दैट नो स्लाइवेशन डॉग को नहीं होगी जब वो बेल को रिंग करेगा। ठीक है, बट आफ्टर अ मंथ और 2 वीक्स ही नोटिस्ड कि जैसे ही बेल रिंग होती है तो डॉग जो है उसकी सलाइवेशन स्टार्ट हो जाती है। इट मीन्स कि डॉग हैज लर्न कि जब भी बेल रिंग होती है तो मुझे साथ ही खाना मिल जाता है। सो बेसिकली इसने दो चीजों को पेयर अप कर दिया, बेल रिंगिंग एंड फूड, जिससे उसका एक बायोलॉजिकल रिस्पॉन्स विच इज सलाइवेशन जो है वो इनिशिएट होता है। सो दिस इज नोन एज क्लासिकल कंडीशनिंग। ठीक है, समझ आया बेटा? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ठीक है, तो ma'am. बेसिकली क्लासिकल कंडीशनिंग में आपने किसी भी लर्निंग प्रोसेस को किसी बायोलॉजिकल स्टिमुलस के साथ जो है उसको पेयर अप किसी भी बायोलॉजिकल स्टिमुलस को आपने एक न्यूट्रल स्टिमुलस के साथ पेयर अप करना होता है। जैसे कि यहाँ पर फूड को बेल के साथ पेयर अप किया। जैसे फॉर एग्जांपल आप यूं भी देख सकते हैं कि अगर आप बहुत ज्यादा आपका फिक्स टाइम हो खाना खाने का, कि आपने सुबह 8 बजे नाश्ता करना है, दोपहर 1 बजे खाना खाना है, तो आपको ऑटोमेटिकली जो है उस दैट पर्टिकुलर टाइम में आपको खाने की क्रेविंग होना स्टार्ट हो जाती है। या फूड जो है जैसे ब्रेक टाइम होता है, तो आपको पता है कि अब दिस इज द ब्रेक टाइम, यही टाइम होता है रोज का ब्रेक का। तो उस टाइम में पर्टिकुलरली आपको यू वांट टू प्ले या यू वांट टू यू वांट टू हैव समथिंग टू ईट। तो बेसिकली आपने किसी न्यूट्रल स्टिमुलस को पेयर अप कर लिया विद अ बायोलॉजिकल स्टिमुलस। ठीक है, तो बेसिकली डिफरेंस क्या है, ऑपरेंट कंडीशनिंग में हम रीइंफोर्समेंट कर रहे थे। ठीक है, लेकिन क्लासिकल कंडीशनिंग में हम रीइंफोर्समेंट नहीं कर रहे, हम बेसिकली सिर्फ एक पेयरिंग करके उसके बिहेवियर को इनहांस कर रहे हैं। ठीक हो गया? मैम क्लासिकल का एक दफा फिर बता दो। बेटा क्लासिकल का क्या होता है कि आप दो किसी स्टिमुलस को पेयर अप करके अल्टीमेटली जो है उस पर्टिकुलर रिस्पॉन्स को आप इनिशिएट कर रहे होते हो। ठीक है, इसकी बहुत ज्यादा हमारे पास एग्जांपल्स आ सकती हैं। ठीक है, जैसे यू कैन से मैं इसकी एग्जांपल इस तरह से दे सकती हूँ कि जैसे फॉर एग्जांपल आप आई ब्लिंक करते हो। ठीक है, आई ब्लिंक करना जो है वो बेसिकली एक आपका बायोलॉजिकल रिस्पॉन्स है। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि आप कोई भी विजुअल स्टिमुलस जो है देते हो पर्सन को, किसी भी पर्सन को, तो अल्टीमेटली आपका आई ब्लिंकिंग जो है वो इनिशिएट होती है। तो बेसिकली आपने क्या किया कि आप यू आर ट्राइंग टू आप अपने बायोलॉजिकल रिस्पॉन्स को इनहांस करने के लिए यू आर पेयरिंग इट्स विद समथिंग न्यूट्रल। तो आपने बेसिकली डॉग को ट्रेन करना था कि मैं जब भी बेल रिंग करूं तो वो जो है उसको पता लग जाए कि वो लंच टाइम है। ठीक है, ये किसी भी तरीके का हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल आप बेल रिंग करते हैं और 5 मिनट के बाद आप अपने डॉग को बाहर वॉक पे ले जाते हैं। ठीक है, तो एक टाइम आएगा कि बिकॉज द वॉक की वजह से वॉक का जो टाइम होता है वो डॉग के लिए बहुत एक्साइटिंग टाइम होता है। ठीक है, तो मे बी उसका एक्साइटेटरी हार्मोन्स जो है वो रिलीज हो। सो अ टाइम विल कम दैट जैसे ही आप बेल रिंग करेंगे तो डॉग जो है वो आपसे पहले बाहर खड़ा हुआ होगा। दिस इज हाउ ट्रेनिंग इज डन। ठीक है, तो दैट इज क्लासिकल कंडीशनिंग।
ठीक है, नेक्स्ट हम एक्सटेंशन की दोबारा बात करते हैं. इट इज द प्रोसेस बाय व्हिच द कंडीशन रिस्पॉन्सेस डिक्रीजेस इफ द कंडीशन स्टिमुलस इज नेवर अगेन पेयर्ड विद द अनकंडीशनल स्टिमुलस. ठीक है, जैसे एक्सटेंशन अभी पहले मैंने आपको बताया था इन ऑपरेंट कंडीशनिंग कि आप ना ही रिवॉर्ड करो, ना ही पनिश करो, और ना ही कोई रिस्पॉन्स ना दो, तो अल्टीमेटली वो बिहेवियर खत्म हो जाता है. ठीक है, क्लासिकल कंडीशनिंग में भी इसी तरह से होता है कि अगर आप फॉर एग्जाम्पल एक टाइम आए कि आप बेल रिंग करो, लेकिन डॉग को आपने ट्रेन किया हुआ कि जैसे ही मैं बेल रिंग करूंगा मैं फूड दूंगा. ठीक है, बट एक टाइम आए दैट यू आर रिंगिंग द बेल बट आप डॉग को फूड नहीं दे रहे, तो अल्टीमेटली टाइम विल कम जब डॉग की सिलाइवेशन जो है वो खत्म हो जाएगी, एंड ही और द डॉग विल यू नो लर्न कि दिस इज अनलर्न दिस बिहेवियर बेसिकली, कि उसका रिंगिंग बेल से जो सिलाइवेशन का रिस्पॉन्स था वो इवेंचुअली खत्म हो जाएगा. सो दैट इज नोन एज एक्सटिंक्शन. ठीक है, ये क्लासिकल और ऑपरेंट कंडीशनिंग का एक टेबल है. ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट टेबल है, इसको आप लोग जरूर देख लीजिएगा एक दफा. इसमें सारी चीजें जो हैं उनके डिफरेंसेस मोर और लेस जो है वो दिखाए हुए बताए हुए इसमें. ठीक है, नेक्स्ट इज यूजेस ऑफ क्लासिकल कंडीशनिंग इन क्लिनिकल सेटिंग्स. एक्विजिशन ऑफ फियर एंड एंजाइटी अबाउट हॉस्पिटल्स, कीमोथेरेपी फॉर ट्रीटिंग द कैंसर एंड ट्रीटमेंट ऑफ फोबियाज. ठीक है, अब क्लासिकल कंडीशनिंग को हम किस तरह से यूज कर रहे हैं इन डिफरेंट सेटअप्स. ठीक है, children most likely dislike doctors and hospitals. They scream at the sight of the doctor's white coat and smell of antiseptics after they have received injections or intravenous strips in hospital settings. It is quite likely कि उनकी already pairing हुई हुई होती है, that they pair these neutral stimuli with something painful. जैसे फॉर एग्जाम्पल डेंटिस्ट है. ठीक है, डेंटिस्ट की चेयर से कुछ लोगों को डर लगता है, वो उस चेयर को एसोसिएट करते हैं विद देयर फियर और विद समथिंग दैट इज गोइंग टू बी वेरी पेनफुल. तो क्या है, अब वो पहले कभी डेंटिस्ट के फॉर एग्जाम्पल कभी भी नहीं गए. ठीक है, बट दे हैव ओनली सीन अ डेंटल क्लिनिक और वहां पर उन्होंने जस्ट ऑब्जर्व किया हुआ है, तो दे हैव अ फोबिया. उनके माइंड में एक फियर बैठा हुआ है रिलेटेड टू द डेंटल चेयर. सो दे आर एसोसिएटिंग द डेंटल चेयर व्हिच इज अ न्यूट्रल स्टिमुलस विद देयर with a fear, with a कि हमें कोई पेन होगा या it is going to be something which is going to be very scary. तो this is कि आपने एक neutral stimulus को associate किया with a biological response. That is a example of classical conditioning. Next is chemotherapy for treating cancer. It's a highly unpleasant experience for patients. It involves a series of weekly injections of cytotoxic drugs. It is a common observation that conditioned anticipatory nausea and vomiting occur in these patients at the sight of medical staff and smell of the hospital setting. तो ये होता है कि आप कीमोथेरेपी खत्म भी हो जाती है, बट स्टिल व्हेनेवर दीज पेशेंट्स दे गो टू द हॉस्पिटल, तो हॉस्पिटल का कोई इन्वायरमेंट देखकर ही दे उनको नोजिया या वॉमिटिंग होना स्टार्ट हो जाता है. ठीक है, दिस इज समथिंग व्हिच इज वेरी कॉमन. जैसे फॉर एग्जांपल आप कोई आइसक्रीम खाते हो. ठीक है, आपने आइसक्रीम खाई और वो आइसक्रीम खाने से आपको फूड पॉइजनिंग होगी, आपके पेट में दर्द शुरू होगी, आपको बहुत ज्यादा एक्सट्रीम वॉमिटिंग हो जाएगी. तो एक टाइम आएगा that for next time आपको उस आइसक्रीम से एवर्जन हो जाएगी, because you have a very bad memory related to that. तो आपका एक biological response जो है वो initiate हो जाएगा whenever you see that ice cream or whenever you see somebody who's eating that ice cream. तो एक neutral stimulus था, लेकिन because आपका उसके साथ response अच्छा नहीं रहा था, तो वो आपका एक आपके माइंड में जो है that thing is going to be engraved. ठीक है, नेक्स्ट इज फोबिया. व्हाट इज फोबिया? फोबिया इज डिफाइंड एज एन इंटेंस इरेशनल फियर ऑफ एन ऑब्जेक्ट, एनिमल और अ सिचुएशन लीडिंग टू इट्स अवॉइडेंस. ठीक है, फोबिया इज बेसिकली कि आपको किसी भी चीज का डर हो व्हिच इज वेरी सिवियर. ठीक है, आपको बहुत ज्यादा इंटेंस किस्म की किसी चीज से जो है वो फियर हो. फॉर एग्जाम्पल एलिवेटर्स, स्नेक, थंडर. इट इज परफेक्टली रीजनेबल टू फील इंटेंस फियर एट द साइट ऑफ अ पॉइजनस स्नेक. ठीक है, किसी भी चीज से हो सकता है. कुछ लोगों को लिजर्ड से होता है, कुछ लोगों को कॉकरोचेस से होता है. इट इज मतलब ये कोई डेफिनेट बात नहीं है कि जो है वो किस चीज से होगा. दिस इज समथिंग जो कि हो सकता है आपको.
ठीक है, नेक्स्ट इज सिस्टमिक desensitization. Systemic desensitization, it is unreasonable however to feel intense fear of elevators, lizards, heights or thunder. ठीक है, बेसिकली अब ये फियर इंटेंस किसी भी पर्सन का हो सकता है, दैट पर्सन नो उसको ही पता है कि उस चीज को कितना वो इंटेंसली जो है वो फियर कर रहा है. ठीक है, सो फॉर्म ऑफ थेरेपी नोन एज सिस्टमिक desensitization based on classical conditioning is used and it is beneficial. ठीक है, it is a form of therapy based on classical conditioning. सिस्टमिक डिसेंसिटाइजेशन बेसिकली क्या होता है कि आप बेसिकली पेशेंट को रिलैक्स करते हो. फॉर एग्जांपल, बहुत सिंपल सी एग्जांपल है कि एक पेशेंट है, उसको लिजर्ड से डर लगता है. ठीक है, अब आपने उसकी सिस्टमिक डिसेंसिटाइजेशन करनी है. ठीक है, तो यू विल बेसिकली आस्क द पेशेंट टू गेट रिलैक्स. आप उसको रिलैक्स करेंगे. ठीक है, या तो आप उसको लिजर्ड की पिक्चर पकड़ाएंगे या फिर आप उससे कहेंगे कि आप इमेजिन करें कि आप लिजर्ड जो है वो आपको नजर आ रही है. ठीक है, और आपने पेशेंट से कहना है कि व्हेन एवर यू आर फीलिंग एंग्शियस तो आपने अपनी फिंगर रेस करनी है. और जब वो फिंगर रेस करेगा एंड नाउ यू नो दैट ही और शी इज फीलिंग एंग्शियस अबाउट द इमेजिनेशन ऑफ द लिजर्ड, तो आप उसको अगेन रिलैक्सेशन टेक्निक्स के थ्रू रिलैक्स करवाने की कोशिश करेंगे. तो अल्टीमेटली अ टाइम विल कम कि वो अपनी इमेजिनेशन में इतना ज्यादा जो है वो डीप चला जाएगा कि उसको वाकई में लगेगा कि उसके सामने लिजर्ड है. ठीक है, एंड और आप उसको रिलैक्स करते रहेंगे साथ साथ, तो अल्टीमेटली टाइम विल कम दैट ही विल स्टे रिलैक्स्ड इवन एट द साइट ऑफ एन ओरिजिनल ऑब्जेक्ट. So this is known as systemic desensitization कि आप एक particular person का phobia जो है उसको overcome करने के लिए you are basically giving him a calm and a relaxed state of mind. ठीक है, any question up till now? ठीक है, थोड़ा सा हमारा ये लेक्चर रह गया, इसको हम देख लेते हैं आज ही. ठीक है, नेक्स्ट इज ऑपरेंट कंडीशनिंग को यूज अगेंस्ट बैड हैबिट्स. ठीक है, ऑपरेंट कंडीशनिंग की हम बात करें. ऑपरेंट कंडीशनिंग इज कि आपने रीइंफोर्समेंट करनी है. ठीक है, सो ट्राई टू डिस्कवर व्हाट इज रीइंफोर्सिंग अ बैड हैबिट एंड रिमूव, अवॉइड और डिले द रीइंफोर्समेंट. I'm sorry, this is. ठीक है, so try to discover what is reinforcing a bad habit and then remove, avoid or delay the reinforcement. ठीक है, ये basically होता है कि आपको पता है कि आपके अंदर ये कोई बुरी आदत है and you want कि आप उस आदत को खत्म करें. तो for that you will try to reinforce a bad habit by negative reinforcement. For example, Asif is a medical student and he develops a bad habit of taking longer and longer breaks when studying. So he realized that watching the TV lengthened the break. The pleasure of TV reinforces more frequent. The pleasure of TV reinforces more frequent breaks. ठीक है, so ultimately क्या होगा that to improve his study habit, Asif should stay out of the TV room until his work is done. That is, avoid reinforcement or require 2 hours of study for half an hour of watching TV in between. That is, delay the reinforcement. जैसे for example कुछ बच्चे पढ़ रहे होते हैं तो वो कहते हैं कि अच्छा after 2 hours मैं अपना एक छोटा टीवी शो का एक एपिसोड देखूंगा. तो वो एक reinforcement होती है उस particular habit को आप basically enhance कर रहे होते हो कि आप पढ़ रहे होते हो कि मैं जल्दी से इस चीज को खत्म कर लूं because I want to watch my TV show because obviously that is more interesting than studying. तो आपने उस चीज को अगर आप रिमूव करना चाह रहे हो तो आपने उसको by avoiding reinforcement or by delaying reinforcement आप उस चीज की habit को जो है increase करेंगे. Avoid or narrow down cues that elicit the bad habit. For example, Mr. Javed is not ready to give up smoking, but he would like to reduce it. So he has taken many smoking cues out of his daily routine by removing ashtrays, matches, extra cigarettes from the house. He has also been making an effort to stay away from smokers and put a chewing gum in mouth whenever he feels nervous. ठीक है, तो अब क्या हो रहा है basically he wants to eliminate the habit of smoking. ठीक है, तो वो उस चीज को खत्म करने के लिए वो उस पर्टिकुलर चीज से जो भी चीज इनिशिएट हो रही है उससे जो है वो अवॉइड करें. So, to improve his control of smoking, Mr. Javed should try narrowing cues. He could begin with only smoking in the car, in building. He could then limit his smoking to his home and then to his room and uninteresting places like washrooms or garages. ठीक है, तो ये operant conditioning आप सिर्फ तब यूज कर सकते हो if you actually want कि आप उस bad habit को eliminate करें.
Mariam bites her nails so much that they are painful and unsightly. She has identified several situations in which she is most likely to bite her nails and would like to break the connection between these and her habits. So she should make a list of incompatible behaviors she can engage in when she has the urge. They include putting her hand in her pocket, taking notes in her class, sketching pictures, crossing her arms, chewing gum, and combing her hair. ठीक है, बिकॉज शी वांट्स कि वो नेल बाइटिंग की अपनी हैबिट को एलिमिनेट करे, तो शी इज ट्राइंग टू मेक यूज ऑफ हर हैंड्स, और अब अपने हैंड्स को किसी और तरीके से यूज करते हुए शी इज ट्राइंग टू एलिमिनेट दिस बैड हैबिट ऑफ हर्स. So next is Hassan has a facial tic that appears when he is nervous or tired. The tic, which looks like a wink with his right eye, often leads to social embarrassment. So in negative practice, a response is repeated until it becomes boring, painful, or produces fatigue. So अब क्या होगा? Hassan will stand in front of a mirror and will repeat the tic until the muscle is quite uncomfortable. And he should also wear a rubber band on his wrist and stretch it to rebound on the skin each time he winks. ठीक है, तो बेसिकली आपने क्या किया? आपने उस पर्टिकुलर बैड हैबिट को नेगेटिवली रीइंफोर्स किया, मतलब उस चीज को इतना ज्यादा किया कि अल्टीमेटली वो चीज जो है उसकी उसकी जो वो हैबिट है वो उसके लिए बोरिंग हो गई, या वो फिटीग्ड हो गई, एंड अल्टीमेटली इट इज नॉट हैपन अगेन. So almost every habit will benefit from simply keeping a score. Keep track of the number of times daily that you arrive late to the class, smoke a cigarette, watch an hour of TV, bite your fingernails. This will serve as a feedback and you will soon find the frequency of these bad habits going down. ठीक है, जैसे फॉर एग्जाम्पल आप अपना एक जर्नल बनाना शुरू कर दें कि मैं कितने रोज मैं कितना सोता हूँ, या मैं रोज कितना ज्यादा टीवी देखता हूँ, तो इवेंचुअली आप जब रोज इस चीज को जो है वो जॉट डाउन करना शुरू कर देंगे, उसको अपना नोट डाउन करना शुरू कर देंगे, अब आप देखेंगे कि कल मैं 12 घंटे सोया था, अब आज मैं 12 घंटे इज टू मच, मैं कल नहीं इतना सोऊंगा, तो आप नेक्स्ट डे 11 आवर्स सोएंगे. And then in the next day you will also say, 11 hours is too much, I think I should try to sleep not more than 9 hours. So this is जब आप एक चीज को feedback के तौर पर लेना शुरू कर देंगे, तो ultimately that bad habit is then going to decrease. ठीक हो गया? Any question up till now? मैम आपने मॉडलिंग का एक बार बता दें दोबारा. बेटा मॉडलिंग का मतलब होता है कि आपको कोई चीज जो है वो सिखाई नहीं जा रही होती, बट आप किसी पर्सन को जस्ट देख के उसको ऑब्जर्व करके आप उस चीज को जो है अडॉप्ट कर लेते हैं, आप उसको एक अपना रोल मॉडल बना लेते हैं. जैसे फॉर एग्जांपल आपने अपनी, बहुत एक सिंपल सी एग्जांपल है कि आपने कभी खाना बनाया नहीं है, या आपकी अम्मी ने आपको कभी खाना बनाना सिखाया नहीं है, बट यू लुक एट हर व्हेन शी इज वर्किंग इन द किचन. ठीक है, आप उनको देख लिए, आप ऑब्जर्व करिए, तो दिस इज ऑब्जर्वेशनल लर्निंग, कि देख के आप कितना लर्न कर रहे हो. अब आप अगर आपकी अम्मी कहीं चली गई हैं और आपसे कहा है कि आपने राइस कुक करने हैं, तो आपने कभी बनाए नहीं है, उन्होंने कभी आपको सिखाया नहीं है, बट स्टिल यू हैव लुक सीन हर मेकिंग राइस, तो आप उसी चीज से जो है लर्न करके आप जो है राइस बना लेंगे. सो दैट इज ऑब्जर्वेशनल लर्निंग, कि आपने देख कर किसी पर्सन को कितना लर्न किया. Yes. एक्सक्यूज मी मैम. जी जी मैम मेरा क्वेश्चन एक्चुअली लास्ट लेक्चर में से है. जी बेटा पूछें. मैम हमने लास्ट लेक्चर में ये आपने हमें बताया था कि डॉक्टर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो पेशेंट को उसकी हिस्ट्री के बारे में बताएंगे, उसकी पूरी जो डिटेल्स हैं वो पेशेंट के पास होनी चाहिए, राइट? हाँ, पेशेंट की क्या होनी चाहिए? कि मैम जो भी उसकी हिस्ट्री है, पूरी डिटेल्स हैं, वो पेशेंट को पता होनी चाहिए, मतलब हमें उन्हें हाँ पेमेंट टर्म्स में एक्सप्लेन करना जरूरी है. जी तो जी मैम आगे. पास्ट फ्यू डेज में एक केस सुना था, प्रेगनेंसी केस था. मैम उसमें यह था कि उन्होंने डॉक्टर्स ने उस लेडी को एक्सप्लेन ही नहीं किया कि प्रॉपर उसकी स्टैंड कंडीशन क्या है, या बेबी हेल्दी है या नहीं है, या उसको सी सेक्शन की जरूरत है या नॉर्मल की जरूरत है. और इस वजह से काफी पेनफुल रहा उसके लिए, लाइक लास्ट जो फ्यू डेज थे बिफोर ठीक है. डिलीवरी. एंड दे फोर्स्ड हर के सी सेक्शन ही होना चाहिए, और उसके बाद भी मेडिकल नेग्लिजेंस भी हुई है उसको, कि दे जस्ट लेफ्ट सम पीसेस इन हर बॉडी और इस तरह के इशू. तो मैम इसमें आप क्लेम कर सकते हो ना डॉक्टर्स पे, लाइक वो फिर उसमें आ जाता है, लॉ की केस बन जाता है ना एक, कि उन्होंने इस तरह डिसरिस्पेक्ट किया उसकी पूरे सिनेरियो को, और उसको एक्सप्लेन ही नहीं किया कि उसको क्या करना चाहिए. देखो क्योंकि बेटा उस मैंने आदमी ये, कहते हैं कि हम डॉक्टर्स हैं और हम उनसे ज्यादा आपको नहीं हाँ पता हाँ भी नहीं.
देखो बेटा, बात ये होती है कि दिस इज द वन साइड ऑफ द स्टोरी ना, ठीक है। आप मतलब हमने सोशल मीडिया पर एक 10 मिनट की वीडियो देखती है एंड वी Yes, हम ma'am. अजम्पशन बना लेते हैं, ठीक है। लेकिन खैर, Yes. एनीवेज, इवन इफ वी से कि हाँ भाई सारा कुछ ऐसा हुआ होगा, फॉर एग्जांपल मे बी द डॉक्टर वाज वेरी रूड टू हर, और मे बी एक्चुअली डॉक्टर जो है उसको नहीं सही गाइड करी थी। तो पॉइंट Yes, इज कि ये सब ऑब्वियसली दिस इज इलीगल, दिस इज समथिंग विच इज नॉट इलीगल, वी कैन से दिस इज समथिंग विच इज अनएथिकल, ठीक है, ऑन द yes, बिहाफ ऑफ द डॉक्टर। लेकिन बात है कि हमारे मुल्क में अभी इस तरह के रूल्स एंड रेगुलेशंस या लॉज जो हैं वो बने नहीं हैं, ठीक है। okay. कि आप किसी डॉक्टर को जो है उस तरह से अभी आप नहीं कर सकते कि आप उनको बाहर के मुल्कों में तो आप मतलब फॉर एग्जांपल अगर आपने एक ग्लव ही फॉर एग्जांपल आपने काम करते करते आपसे थोड़ा सा ग्लव्स जो है वो खराब हो गया और आपने उसी से काम करना शुरू कर दिया, तो उस पर भी आपको सू कर देंगे बिकॉज यू वर नेग्लिजेंट टू द पेशेंट्स हेल्थ, ठीक है। लेकिन हमारे Yes. अभी थर्ड वर्ल्ड कंट्री में अभी इस चीज को इतना ज्यादा जो है वो नहीं लिया जाता। आपके सामने ही है, डॉक्टर दे वर ब्लेमिंग हर, वो सारी जिंदगी प्रैक्टिस करती रहेगी और कोई उसको कुछ कहने वाला नहीं है, कोई उसको पूछने वाला नहीं होगा, लोग उसके पास जाते रहेंगे बिकॉज बात है कि उस तरह उसके और पेशेंट्स का अच्छा एक्सपीरियंस रहा है उसके साथ, तो ऑब्वियसली दे विल नॉट लिसन टू द बैड एक्सपीरियंस किसी एक बंदे का उसके साथ हुआ। तो Yes, ma'am. ऑब्वियसली दिस इज समथिंग विच इज अनएथिकल, इलीगल है। आप की ये ड्यूटी बनती है कि आप एक एडल्ट पेशेंट को, स्पेशली अगर शी इज मैरिड, ठीक है, बाहर के कंट्रीज में तो इफ फॉर एग्जांपल इफ अ मदर इज इन द लेबर रूम, ठीक है, वो लेबर रूम में है और वहां पर शी वांट्स टू गेट अ एपिड्यूरल, तो उसके हस्बैंड से जाकर नहीं पूछा जाता कि भैया आप अपनी वाइफ को एपिड्यूरल देना चाहते हैं या नहीं, या उसकी माँ से या उसकी सास से नहीं पूछा जाता, सिर्फ Yes. मदर से पूछा जाता है दैट शी वांट्स टू गेट एन एपिड्यूरल और नॉट, और शी वांट्स टू ऑप्ट फॉर सी सेक्शन और नॉट, Yes. because they think that the mother is the only authority जो कि उस child को bear कर रही है for 9 months, she has the only authority कि आप उसको सारी condition के बारे में know अच्छा. आप दें, but ठीक है। अच्छा. बट हाँ, बट हमारे कंट्री में ऐसा नहीं होता, ठीक है। हमारे कंट्री में हस्बैंड से भी इजाजत दी जाती है कि जी सी सेक्शन करें या ना करें, और मतलब हर चीज के लिए ऑब्वियसली द फैमिली इज इन्वॉल्व एंड Yes. डॉक्टर इस चीज का ध्यान नहीं इतना रख रही होती कि मदर क्या चाह रही है वो, लेकिन ऑब्वियसली इफ हर हस्बैंड सेज के हम एपिड्यूरल नहीं लगवाना चाहते, एंड इफ द मदर सेज कि नहीं मैं एपिड्यूरल लगवाना चाहती हूँ, तो ऑब्वियसली द डॉक्टर विल लिसन टू द पेशेंट हरसेल्फ कि पेशेंट क्या चाह रहा है, पेशेंट को रिलैक्स करना या बट पेशेंट की मैम बात को मानना। कुछ क्या मैक्सिमम केसेस में ये होता है कि वो ये कह के डाल देते हैं कि वेयर द डॉक्टर्स नो बेटर, तो हम कह रहे हैं वही ठीक है, हाँ हम देखो, बताना नहीं चाहते. हाँ वो आपकी बात ठीक है कि कुछ सिचुएशंस में ऐसा होता है कि आप कह देते, ठीक है, ये आप बिल्कुल सही कह रही है, कुछ सिचुएशंस में ऐसा होता है कि डॉक्टर कहते हैं कि भाई हम डॉक्टर हैं, हमें हम ज्यादा जानते हैं या आप ज्यादा जानते हैं, बट बात ये आती है ऑब्वियसली दिस इज द रॉन्ग वे टू कम्युनिकेट। आपने हम जो ये सारी बातें सीख रहे हैं, हम क्यों सीख रहे हैं, बिकॉज हमने पेशेंट के साथ इफेक्टिवली कम्युनिकेट करना होता है, बट अगेन आई विल से कि आपको हर एक की सिचुएशन का नहीं पता होता। आप किसी गवर्नमेंट हॉस्पिटल की इमरजेंसी में कभी जाके देखेंगे, आपको वहां पे पता लगेगा कि किस लेवल के पेशेंट्स वहां पर आते हैं, वहां पे रिसोर्सेस की कितनी कमी है, वहां पे डॉक्टर्स की कितनी कमी है, वहां पे स्टाफ की कितनी कमी है। तो Yes. ऑब्वियसली वहां पर इट इज नॉट पॉसिबल फॉर अ डॉक्टर कि जो डॉक्टर सुबह से 8 बजे से दोपहर 2 बजे तक अगर उसने 100 मरीज देखे हैं तो वो हर मरीज पे 15 मिनट काउंसलिंग नहीं लगा सकता। इट इज इम्पॉसिबल, ह्यूमनली वो पॉसिबल बात नहीं है, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू द सर्कमस्टांसेस थिंग्स चेंज। हम जो यहाँ पर चीजें जो मेडिकल एथिक्स की पढ़ रहे हैं वो एक आइडियल सिचुएशन में पढ़ रहे हैं कि एक आइडियल सिचुएशन है, यू हैव ऑल द रिसोर्सेज, आपके पास कोई टाइम कंस्ट्रेंट नहीं है, आपके पास कोई वर्क स्ट्रेस नहीं है, आप एक बहुत अच्छी इन्वायरमेंट में काम करें, तो दीज आर दी एथिक्स विच यू विल शुड बी फॉलोइंग। बट हाँ, अगर Yes. फिर भी कोई डॉक्टर आपको कह रहा है कि भाई मैं डॉक्टर हूँ कि आप डॉक्टर हैं, आपको ज्यादा पता है कि मुझे ज्यादा पता है, ऑब्वियसली दिस इज द रॉन्ग वे ऑफ कम्युनिकेटिंग समथिंग टू द पेशेंट। ऑब्वियसली आपकी ड्यूटी है, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आपने पेशेंट को सेटिस्फाई करना है, बिकॉज अल्टीमेटली लाइफ या हेल्थ जो है वो आपके पेशेंट की जो है वो जा रही होती है, तो आपने ऑब्वियसली उस चीज को वो करना होता है। तो एथिक्स के अगेंस्ट तो है ये बात, इसमें तो Yes. कोई मतलब दो बातें हैं ही नहीं ना। अफशा मुश्ताक का इतना बेटा आपका ही है माइक है जो इतना पीछे शोर आ रहा है। तो खैर ऑब्वियसली वो जो वीडियो थी मैंने भी देखी थी, एंड लेकिन
अब हम कुछ नहीं कह सकते, ऐसे मल्टीपल ऑफ केसेस हो जाते हैं, और कुछ लोग रिपोर्ट करते हैं, कुछ लोग रिपोर्ट नहीं करते, बस मैम कुछ लोग ऑब्वियसली मैं भी लाइक मेडिकल फील्ड में हूँ, तो हम्म मुझे भी ये चीज फेस करनी पड़ी। लाइक काफी लोगों ने मुझसे ये पूछा कि अगर आपकी फील्ड में इस तरह हो रहा है तो आपको क्या करना चाहिए, या चलो ठीक है दोनों हम्म साइड की स्टोरी है तो व्हाट हाउ वुड यू रिस्पॉन्स अबाउट दिस। तो हम्म उस क्लैरिटी में मैं थोड़ा सा आपसे डिस्कस करना चाह हाँ, रही तो वो बात ये ना कि अगर फॉर एग्जाम्पल की सारी, अब जैसे ये अब आजकल तो सोशल मीडिया पे वीडियो जैसे उन्होंने डाल दी है, तो अल्टीमेटली तो बात ये ना कि अगर इफ दैट डॉक्टर इज राइट, या इफ शी थिंक्स कि ये सब चीज गलत हुई है, उसने ऐसा नहीं किया था, तो वो भी एक वीडियो अपलोड करके शी कैन कॉम्पनसेट, उस चीज को वो कॉम्पनसेट कर सकती है कि भाई दिस वाज द सिनेरियो, या ये बात थी। बट बात है कि यहाँ पर कोई इस तरह का लॉ नहीं है एज सच कि हम कहें कि वो जो है हूँ। उसके तो अगेंस्ट मैम कोई बात। दैट मीन्स कि ये मॉरल वैल्यूज या एथिक्स के एंगेस्ट है, तो मतलब बस उसी चीज को ही किसी तरह ओवरकम किया जा सकता है, बट लॉफुल कोई इस तरह का ये नहीं है। हाँ, अभी तक कोई इतना लॉ उसमें नहीं बना कि हम कहें कि बहुत ज्यादा किसी चीज को जो है वो एक बहुत ज्यादा एक्सटेंट पे लेके जाके जो है कोई इस तरह का काम किया गया हो। दिस इज समथिंग विच जो आपने खुद से एज अ रिस्पॉन्सिबल डॉक्टर, एज अ नोबल प्रोफेशन आप हो, तो आपने खुद से इस चीज का ख्याल रखना है। और आगे से पेशेंट्स का भी ऑब्वियसली हर तरह का पेशेंट आपके पास आता है, जरूरी नहीं है कि हर पेशेंट जो है वो एक ही तरह का हो, या वो आपकी बात को पहली दफा में अंडरस्टैंड Yes. कर ले, तो यू हैव बट टू बी मैम वेरी काम। नाउ आई जस्ट जी। रिमेम्बर ऑफ वन ऑफ मोर केसेस के उसमें ये था कि जो लेडी थी शी वाज हरसेल्फ अ डॉक्टर, बट उनके हम्म डॉक्टर इस तरह उनके बारे में मतलब ये प्रोफेशन और ये सब कुछ इस तरह नहीं पता था, क्योंकि उस टाइम वो अपनी डिलीवरी को लेके ही काफी टाइम से ना प्रैक्टिस छोड़ दी थी उन्होंने। तो हम्म उनको नहीं पता था। उन्होंने जो भी सारी डिटेल्स और मेडिकेशंस बताई हुई थी उनके लेबर टाइम के, वो उनके वेट से उनकी कंडीशन से बहुत डिफरेंट थी। लाइक बहुत हाइपोटेंसिव जा रही थी, वो बिल्कुल सूट नहीं करने वाली थी। तो शी जस्ट डिड के उन्होंने अपने हस्बैंड को जो अपने हिसाब से उनको ठीक लग रही थी अपनी बॉडी, क्योंकि ऑब्वियसली शी इज अ डॉक्टर एंड शी नोज के उनके साथ क्या केस है सारे। तो उन्होंने वो एक अलग से प्रिस्क्रिप्शन दी थी कि ये वाली फॉलो करनी है, ना कि उनके जो उस टाइम कंसर्न डॉक्टर। हम्म तो और उससे भी ये हुआ था कि बिल्कुल नॉर्मल रहा था उनका केस, और जो डॉक्टर्स बता रहे थे इट वॉज अ डिफरेंट स्टोरी के बहुत मसला हो सकता है, इतना एक्सपेंस आएगा हम्म ये। तो वो ये सुन के भी मुझे थोड़ा सा हुआ था माइंड में हिट के इस तरह का केस हो सकता है। बिल्कुल अगर हाँ, नॉर्मल केसेस, पर्सन है, बिल्कुल लेम हाँ पर्सन है, कि उसको तो हम नहीं बता ऑब्वियसली सकते। ऑब्वियसली मैं पिछले लास्ट मंथ में आई हैव बीन गोइंग टू द हॉस्पिटल्स ऑन एंड ऑफ, और अल्हम्दुलिल्लाह आई मस्ट से कि मैं ऑब्वियसली मैं इस मेडिकल प्रोफेशन से रिलेटेड हूँ, तो आई थिंक आई एम वेरी मच ब्लेस्ड कि मैं इस चीज से आई डिड नॉट हैड टू सफर अलॉट, बट आई हैव सीन पेशेंट्स जो कि पेशेंट्स या पेशेंट्स के अटेंडेंट्स जो कि बिल्कुल लेमैन होते हैं, उनको मेडिकल फील्ड का नहीं पता होता, और वो ब्लाइंडली डॉक्टर्स पे ट्रस्ट करके दे डू व्हाट द डॉक्टर्स से। बट ऑब्वियसली हर वक्त हर दफा वो बात ठीक नहीं होती। आई हैव बीन टू अ गवर्नमेंट हॉस्पिटल एज वेल, आई हैव बीन टू अ प्राइवेट हॉस्पिटल एज वेल, एंड आई हैव सीन कि किस तरह से गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में पेशेंट्स को जो है वो ट्रीट किया जाता है, या पेशेंट को समझा जाता है, समवन हु इज कोई हकीर चीज समझी जाती है, आई थिंक दैट्स द राइट वर्ड। तो ऑब्वियसली आई थिंक एज अ मेडिकल प्रोफेशन हम ज्यादा ब्लेस्ड हैं कि हमें चीजों का पता है, बट जो लोग जिनको नहीं पता होता वो बिल्कुल ब्लाइंडली डॉक्टर्स पे ट्रस्ट कर रहे होते हैं। तो फिर Yes, ऑब्वियसली मेरे सामने ही एक ऐसी सिचुएशन हुई दैट अ मदर, अ गर्ल, शी वाज अराउंड 25 to 26 years of age, and she was एक्सपेक्टिंग, उसका 6 आई थिंक 7th मंथ था, एंड शी गॉट कोविड। ठीक है, उसको कोविड हो गया, एंड ऑब्वियसली उन्होंने उसे घर में रखा, उन्होंने कहा नहीं बस आम सा कोई नजला है या बुखार है, अल्टीमेटली शी बी ओके, एंड अल्टीमेटली क्या हुआ दैट द बेबी डाइड इनसाइड ऑफ हर। ठीक है, और फिर दे केम टू द हॉस्पिटल, हॉस्पिटल में लेके आए, और उसका पता नहीं ब्लड प्रेशर बहुत ज्यादा हाई था, दैट दे कुड नॉट ऑपरेट हर फॉरन से, मतलब ऑपरेट नहीं कर सकते थे, नीड टू लो हर ब्लड प्रेशर फर्स्ट। ठीक है, तो इसी चक्कर में अल्टीमेटली शी कुड नॉट सर्वाइव। ठीक है, अब इसमें नेग्लिजेंस जो है वो हम ये नहीं कह सकते कि डॉक्टर्स की नेग्लिजेंस है। ठीक है, बेटा जो लोग लीव करना चाहते हैं दे कैन लीव। ठीक है, बात ये थी कि अब ऑब्वियसली दे कुड नॉट उस टाइम पे उसको ऑपरेट फॉरन नहीं कर सकते थे। ठीक है, तो बट द पीपल, वो किसी गांव देहात के कोई लोग थे, ठीक है, एंड उन्होंने इतना हॉस्पिटल में हंगामा मचा दिया कि जी
हमारी लड़की को मार दिया इन्होंने ऑपरेट नहीं किया, बेबी वाज इनसाइड एंड पॉइजनस हो गया और शी अल्टीमेटली डाइड। सो हर दफा बात जो है वो हम ब्लेम डॉक्टर्स पे भी नहीं कर सकते, बिकॉज कुछ तो बातें मैम होती हैं। दैट्स एक्चुअली द केस ऑफ अनअवेयरनेस ना, कि कभी डॉक्टर साइड पे हाँ होती है पेशेंट की, हाँ, तो वो तो हाँ कम्युनिकेशन ही ये नहीं है। कम्युनिकेशन, देखो बात ये होती है कुछ लोग अंडरस्टैंड नहीं भी करते, ठीक है। जो गांव का बंदा होगा ना, गांव के बंदों में अभी भी आप जाओगे ना तो दे विल से कि जी कोई कोरोना शरोना नहीं है, कुछ भी नहीं है। तो उस बंदे को आप क्या समझाओगे, ठीक है, लेकिन आपने समझाना जरूर है। आगे उसको समझ आए या ना आए, अब आप उसको जो है पूरी फिजियोलॉजी नहीं पढ़ा सकते, ठीक है। आप उसको जरूर बताएंगे कि दिस इज समथिंग जो कि अभी फॉर एग्जांपल हम ऑपरेट नहीं कर सक रहे, ब्लड प्रेशर बहुत ज्यादा हाई है, कोई भी मसला हो सकता है। तो आगे अब ऑब्वियसली वो पर्सन कितना आपकी बात को अंडरस्टैंड करे, वो उसकी अवेयरनेस पे, उसके दिमाग पे, उसकी लेजिबिलिटी पे है ना। आप तो नहीं कर सकते कि आप उसको, आपने बस अपने बिहाफ पर इतना करना है कि आपने अपनी तरफ से पूरी एफर्ट की है उसको समझाने की। आगे उसको नहीं समझ आई तो दैट इज अप टू दैट पर्सन ना, बट ऑन योर बिहाफ यू शुड एक्चुअली एक दफा आप ट्राई जरूर करें कि पेशेंट अगर नहीं आपकी बात अंडरस्टैंड करा तो आप उसको समझाने की जरूर कोशिश करें। ठीक हो गया, तो आई थिंक दैट्स ऑल फॉर टुडे। और थैंक यू सो मच मैम, इट वाज अ ग्रेट डिस्कशन और काफी कुछ हाँ नहीं, क्लैरिफाई थैंक यू सो मच, आई रियली अप्रिशिएट कि आपने जो है पार्ट लिया डिस्कशन में। एंड करना चाहिए आप लोगों को भी ऑब्वियसली ऑनलाइन में। आई थिंक इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि हम टू वे कम्युनिकेशन के साथ चलें, अदरवाइज तो इट्स जस्ट बस पढ़ा रहे हैं और पता नहीं आप लोग सुन रहे हो कि नहीं सुन रहे। खैर एनीवेज, आई थिंक लेट्स सी यूनिवर्सिटी ओपन होती है कि नहीं होती है ओपन। स्कूल्स तो आज, मैम अभी जो रीसेंट आया नोटिफिकेशन 7 जून का ये यूनिवर्सिटी राइट। हाँ अभी तो रिसेंट 7 जून का ही है। लेट्स सी गवर्नमेंट के नोटिफिकेशन पे है कि गवर्नमेंट क्या नोटिफिकेशन देती है। आज से स्कूल्स तो तो कुछ आज आई रीओपन, थिंक, यस हो हाँ गए हैं, रीओपन हो गए। जी। तो चलें ठीक है बच्चों, अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। इंशाल्लाह वी मीट ऑन द नेक्स्ट क्लास। ठीक हो गया, ओके जी, अल्लाह हाफिज एवरीबॉडी, अल्लाह हाफिज, अल्लाह थैंक यू हाफिज सो मच मैम। मैम, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज।